हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम आप सभी बच्चों को। तो गाइस, वेक्टर चैप्टर के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे। नेक्स्ट हमारा ये पार्ट नंबर सेकंड है, तो इसको स्टार्ट करते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 30 तक हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया था पिछले पार्ट के अंदर, ठीक है। एंड गाइस, आप डिफेंस वाले एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31 ये कहता है कि अगर एक वेक्टर ये दिया हुआ है, एक वेक्टर ये दिया हुआ है और एक वेक्टर ये दिया हुआ है, आर को प्लेनर वेक्टर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी माइनस में ए बी सी। देखो, अगर तीन वेक्टर आपके को प्लेनर हो तो डिटर्मिनेंट जो होता है वो किसके इक्वल होता है? जीरो के। अब डिटर्मिनेंट में क्या आएगा? जो फर्स्ट वेक्टर है उसके आई जे के कोफिशिएंट लिख दो, तो फर्स्ट रो बन जाएगी अपने पास। सेकंड जो वेक्टर है उसके आई जे के कोफिशिएंट लिख दो, सेकंड रो बन जाएगी। और थर्ड रो क्या अपने पास? वन, वन और सी। इसका जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू क्या होगा अपना? जीरो होगा। तो अब इसका डिटर्मिनेंट अपन निकाल लेते हैं और उसको इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे, वहां से अपने पास वैल्यू आ जाएगी इसकी, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट निकालते ये क्या आएगा? ए इंटू में ये एक रो गया, ये गया, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ बी सी माइनस में वन, फिर माइनस का वन इंटू ये रो गई ये कॉलम, ये आएगा सी माइनस में वन, और फिर प्लस में वन इंटू में ये रो गई ये कॉलम, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ वन माइनस में बी इक्वल में क्या? जीरो। ये आएगा ए बी सी माइनस में ए, ये माइनस का बी सी प्लस में बी, और ये आ जाएगा सॉरी प्लस में वन, इसकी जब अंदर प्रोडक्ट करेंगे ये आएगा प्लस का वन माइनस का बी इज इक्वल टू में क्या? जीरो। यहां से देखो, a माइनस का सी माइनस का b, इन तीनों को उधर ले जाएंगे तो ये आएगा a प्लस में b प्लस में c, और इस टर्म को भी उस साइड में ले जाएंगे तो माइनस का a b c इज इक्वल टू वन प्लस वन कितना आएगा? टू। तो ये जो रिजल्ट है वो किसके इक्वल आएगा? टू के इक्वल आएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। ए बी सी तीन क्या है? नॉन जीरो वेक्टर है, और ये कहते हैं कि ए क्रॉस बी डॉट सी, ए क्रॉस बी डॉट सी क्या हो गया अपने पास? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गई ना। ए क्रॉस बी डॉट सी क्या होता है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। और ये कहता है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कहता है कि ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू सी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। देन इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो गई? याद रखना कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड जब ए बी और सी के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होता है तो उस केस में ए बी सी जो होते हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब कि आपस में उनकी डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा ये प्रॉपर्टी थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। ये कहते हैं एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, ए प्लस बी जो है वो ए माइनस बी के क्या है? परपेंडिकुलर है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? देखो, अगर ये वेक्टर और ये वेक्टर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या होगी? जीरो। तो सबसे पहले अगर मैं ए प्लस बी निकालूं, मतलब इन दोनों को क्या कर देते हैं? ऐड करेंगे। तो यहाँ से ए प्लस बी वैक्टर आपका क्या आएगा गाइस? देखो, आई कैप प्लस में थ्री कैप, थ्री कैप जो फोर कैप हो जाएगा, मतलब फोर आई कैप हो जाएगा, टू जे कैप माइनस में जे कैप, तो ये प्लस का जे कैप हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो लैम्डा कॉमन, तो ये हो जाएगा लैम्डा माइनस में थ्री के कैप। और माइनस करेंगे, ए में से बी को माइनस करेंगे तो माइनस करने पर आएगा टू आई कैप, और ये हो जाएगा प्लस में थ्री जे कैप, और ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का थ्री माइनस का लैम्डा के कैप। और दोनों क्या है? परपेंडिकुलर, मतलब दोनों की डॉट प्रोडक्ट जीरो, तो इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे आएगा माइनस का एट, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे प्लस में थ्री, और प्लस में इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो लैम्डा माइनस में थ्री इंटू में आ जाएगा माइनस का लैम्डा माइनस का थ्री इज इक्वल टू में जीरो। अब ये माइनस का फाइव उधर जाके प्लस का फाइव, तो ये आएगा लैम्डा माइनस थ्री इंटू में, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लिया, यहाँ लैम्डा प्लस में थ्री हो जाएगा इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा? प्लस का फाइव। ये क्या बन जाएगा? ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो माइनस में आ जाएगा लैम्डा स्क्र, माइनस में आ जाएगा नाइन इज इक्वल टू आ जाएगा फाइव। इस माइनस को उधर ले आते हैं तो लैम्डा माइनस में नाइन इज इक्वल टू माइनस का फाइव, तो लैम्डा स्क्र इज इक्वल टू फोर, तो लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस में टू, तो जो कि आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। ये कहता है वेक्टर ए बी बी सी और सी ए वेक्टर अपने को दे रखा है और साइड ए बी सी ट्राइंगल है। तो मैं एक ए बी सी ट्राइंगल ले लेता हूँ, ये ए ले लिया, ये बी, और ये ले लिया मैंने सी।
ए बी वैक्टर जो है, मतलब ये जो वेक्टर ए बी है वो अपने को सी वेक्टर दे रखा है। बी सी जो वेक्टर है, मतलब बी सी जो वेक्टर है वो अपने को ए वेक्टर दे रखा है। सी ए जो वेक्टर है, सी ए जो वेक्टर है वो अपने को बी वेक्टर दे रखा है। देन कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मीडियन डी, मतलब मीडियन मतलब ए वेक्टर से बी सी वेक्टर पे एक पॉइंट ड्रॉ कर दिया मैंने, डी मान लिया, तो ये आ गया मेरे पास ए डी वेक्टर। ठीक है, इनकी डायरेक्शन भी याद रखना। तो आपको बताना है कि इनमें से ए डी वेक्टर को कौन रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं ट्राइंगल ए बी और डी की बात करूं, सिर्फ इतने ट्राइंगल की, ठीक है, ट्राइंगल ए बी और डी की बात करूं, ठीक है, तो ट्राइंगल ए बी डी के अंदर जो हमारे पास ए बी वेक्टर होगा, मतलब जो वेक्टर ए बी होगा वो किसके इक्वल होगा, ए डी वेक्टर प्लस में क्या, डी बी वेक्टर, ए डी वेक्टर प्लस में क्या, डी बी वेक्टर इज इक्वल टू ए डी वेक्टर। अब देखो ये डी बी वेक्टर है, तो डी बी वेक्टर जो होगा वो माइनस में बी डी वेक्टर के इक्वल होगा। अब डी जो है वो बी सी वेक्टर का मीडियन है, मतलब ये मिड पॉइंट है। पूरा बी सी वेक्टर ए है, तो ये वेक्टर मतलब बी डी वेक्टर क्या होगा, 1/2 वेक्टर ए। ये वेक्टर मतलब डी सी वेक्टर क्या होगा, 1/2 वेक्टर ए। तो यहाँ से ए बी वेक्टर अपने को सी दे रखा है, ए डी वेक्टर मुझे निकालना है, माइनस में आ जाएगा 1/2 वेक्टर ए, ये माइनस का उधर जाके प्लस का, तो ए डी वेक्टर जो है वो आ जाएगा 1/2 वेक्टर ए प्लस में सी, जो कि आपका फर्स्ट स्टेटमेंट दिख रही है, फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। दूसरा, अगर मैं इस वेक्टर की बात करूं, इस वेक्टर की, ठीक है, तो देखो यहां पे जो ए डी वेक्टर होगा वो आपका किसके इक्वल होगा, डी सी प्लस में ए सी, ठीक है, डी सी प्लस में सी ए, डी सी प्लस में सी ए गाइस। एक मिनट, अगर मैं सॉरी एक मिनट रुको, सी ए वेक्टर की बात करूँ, हाँ सी ए वेक्टर की, तो जो सी ए वेक्टर होगा वो अपना इक्वल होगा ए डी प्लस में डी सी, हाँ ए डी प्लस में डी सी, ठीक है। सी ए वेक्टर अपने को बी दे रखा है, ए डी वेक्टर पता नहीं है, और जो डी सी वेक्टर है वो क्या है, 1/2 वेक्टर ए, तो उसको मैं उधर लेके जाऊंगा तो ये आएगा बी माइनस में 1/2 वेक्टर ए, ठीक है। तो ये ए डी वेक्टर की वैल्यू आएगी, क्या ये ऑप्शन में है, नहीं, ना बी में है और ना 3, ना 2 में है ना 3 में, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज हुई है, लॉ ऑफ अलजेब्रा वाली वो। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है एक पॉइंट ए जिसका पोजीशन वेक्टर अपने को वेक्टर ए दे रखा है, इस पॉइंट का, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए है, तो ए क्या आ जाएगा, आई कैप माइनस में 3 जे कैप, यही आएगा। और एक कोई भी पॉइंट ए है अपने को दे रखा है, ये पॉइंट ए दे रखा है, क्या दे रखा है, माइनस का 1,5 पॉइंट ए दे रखा है, तो इस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर मैं क्या मान लेता हूँ, ओ ए वेक्टर मान लेता हूँ, वो क्या आएगा मेरे पास, माइनस का आई कैप प्लस में जे कैप आएगा। देन व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी सच दैट ए बी का जो पोजीशन वेक्टर है वो ए बी वेक्टर ए के इक्वल है। तो मैं बी पॉइंट मुझे निकालना है, तो मैं इसको एक्स कोमा वाई मान लेता हूँ, और ये कहता है कि जो ए बी वेक्टर है, जो ए बी वेक्टर होगा वो आपका वेक्टर ए के इक्वल होगा, तो ए बी वेक्टर क्या आएगा, बी माइनस में ए, तो ये क्या आएगा, एक्स में से माइनस करेंगे माइनस का 1, तो ये एक्स प्लस 1 बनेगा, उसके साथ आई कैप लगा देते हैं, प्लस में y में से माइनस करेंगे 5, तो ये बनेगा y माइनस 5, तो ये क्या आएगा, जे कैप। ये वेक्टर ए वेक्टर के इक्वल है, मतलब इसके इक्वल है। तो अगर मैं कोफिशिएंट कंपेयर करूं तो x प्लस 1 जो है वो 1 के इक्वल आएगा, तो x प्लस 1 की वैल्यू 1 आएगी, तो x की वैल्यू आई 0, और यहाँ से y माइनस में 5 जो है वो आपका इक्वल आएगा माइनस के 3 के, माइनस का 3, तो y इज इक्वल टू आया 5 माइनस 3, तो y की वैल्यू आ गई 2, तो ये मेरे पास आंसर आ गया, x 0 आ गया, y 2 आ गया, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, ये कहता है एक वेक्टर a दे रखा है, एक वेक्टर b दे रखा है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो यहाँ पे अगर मैं a प्लस बी की क्रॉस प्रोडक्ट करूं a माइनस बी के साथ, तो क्या आती है गाइस, सबसे पहले a की क्रॉस प्रोडक्ट a के साथ, तो ये क्या आएगा, a क्रॉस a, फिर a की क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, b के साथ, तो ये आएगा माइनस में a क्रॉस b, फिर b की क्रॉस प्रोडक्ट a के साथ, तो ये आएगा प्लस में b क्रॉस a, ठीक है।
और जब इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे तो माइनस में आएगा बी क्रॉस बी। अब किसी भी वेक्टर की अपने आप मतलब उसके खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है, जीरो। तो ये हो जाएगा ए क्रॉस ए, जीरो हो जाएगा। माइनस में ये क्या है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। तो आप सभी को पता है कि बी क्रॉस ए को अगर मैं ए क्रॉस बी लिखता हूँ तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और बी क्रॉस बी जीरो हो जाएगा। ये आएगा माइनस का 2 इंटू में ए क्रॉस बी। तो ये रिजल्ट आएगा ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। ये कहता है ए इज ए नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मॉडुलस ए। एक वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड मतलब आपको दे रखा है ए। लैम्डा एक नॉन जीरो स्केलर है, कुछ भी हो सकता है। लैम्डा इनटू ए वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, मतलब कि लैम्डा इनटू ए यूनिट वेक्टर है, तो मतलब इसका मॉडुलस जो है वो आपका 1 के इक्वल है। तो अलग अलग मॉडुलस लिख लेता हूँ, लैम्डा का मॉडुलस लिख लेता हूँ, ए का मॉडुलस अलग लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू 1। ए का जो मॉडुलस है वो अपने को ए दे रखा है, तो ये लैम्डा का मॉडुलस इनटू ए इज इक्वल टू आएगा 1। तो यहाँ से ए की वैल्यू आई 1 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए, लैम्डा बोल दिया, मॉडुलस ऑफ ए बोल, इसका लैम्डा बोल दो। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। ये कहता है कि ए और बी बी द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। सी इज द पॉइंट, सी अपने को पॉइंट ये दे रखा है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, सबसे पहले इस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर अपने को दे रखा है ए, तो मैं उसको ओ ए वेक्टर मान सकता हूँ। ओ ए वेक्टर क्या दे रखा है अपने को, ए दे रखा है। सिमिलरली ओ बी वेक्टर जो है वो अपने को क्या दे रखा है, बी वेक्टर। और अगर ओ सी वेक्टर की बात करूं तो ओ सी वेक्टर अपने को दे रखा है 3a माइनस में 2b, ये अपने को ओ सी वेक्टर दे रखा है। ठीक है, क्लियर। अब देखो, अगर मैं ए बी वेक्टर की बात करूं, ए बी वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, बी के पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर माइनस कर दो, तो मतलब बी माइनस में ए आएगा, तो ये आएगा बी माइनस में ए। उसके बाद अगर मैं ए सी वेक्टर की बात करूं तो ए सी वेक्टर क्या आएगा, सी के पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर माइनस कर दो, मतलब इसमें से माइनस कर दो ए का पोजीशन वेक्टर, मतलब ए माइनस कर दो, तो ये आएगा अपने पास 2a वेक्टर माइनस में 2b वेक्टर। 2 कॉमन ले लेते हैं, वो भी माइनस का, तो ये आएगा b माइनस में a वेक्टर। और b माइनस a वेक्टर जो है वो ab वेक्टर के इक्वल है, तो ये आया माइनस का 2ab वेक्टर। तो ac इज इक्वल टू आया माइनस का ab, तो माइनस का प्लस का करेंगे तो 2, और ये हो जाएगा ba वेक्टर। तो ac वेक्टर है वो क्या आ गया, डबल ऑफ ba वेक्टर आ गया। देखो बी ए का मतलब है कि बी पॉइंट से हम ए पॉइंट पे जाएंगे, बी ए का मतलब तो यही है ना कि बी से ए पे गए, और ए सी का मतलब है कि ए से सी पे गए, तो ये बी ए हो गया और ये ए सी हो गया, इसका मतलब यही हुआ। तो ए जो है वो बी और सी का पॉइंट बन गया, मतलब ए जो है वो बी और सी के बीच में आएगा कहीं ना कहीं, मतलब इन दोनों के कहीं ना कहीं बीच में होगा। तो इसका मतलब ए जो है बिटवीन होगा सी एंड बी, ए और जो होगा वो बी और सी के बीच में होगा, मतलब एकदम मिड नहीं होगा, वो कहीं भी हो सकता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन को एक बार मैं स्किप कर रहा हूँ गाइस, बाद में करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए बी सी आर यूनिट वेक्टर, ए बी सी यूनिट वेक्टर है, मतलब ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड क्या है, 1 होगा। सच दैट ए इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन बी एंड सी, ए जो है वो बी के भी परपेंडिकुलर है और सी के भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये होगा कि ए की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, बी के साथ, और ए की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, सी के साथ, वो क्या आएगी 0। और बी और सी के बीच का एंगल अपने को π/3 दे रखा है, तो मतलब बी डॉट सी किसके इक्वल होता है गाइस, बी का मैग्नीट्यूड इंटू सी का मैग्नीट्यूड इंटू में कोस ऑफ थीटा, थीटा दे रखा है π/3। बी का मैग्नीट्यूड 1 है, सी का मैग्नीट्यूड 1 है, तो कोस π/3 कितना होता है 1/2, तो इसकी प्रोडक्ट आई 1/2, मतलब बी डॉट सी आपका 1/2 होगा। अब इसने बोला है कि a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो a प्लस में b प्लस में c का जो मैग्नीट्यूड का अगर स्क्वायर करूं तो वो होता है a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर
बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में 2 टाइम ऑफ ए डॉट बी प्लस में बी डॉट सी और प्लस में सी डॉट ए, ये ब्रैकेट बंद कर दी। अब ये दे रखा है 1, ये भी 1, ये भी 1 प्लस में 2 टाइम ऑफ ए डॉट बी 0 है, बी डॉट सी की वैल्यू 1/2 आई और सी डॉट ए भी 0 है, तो ये 1/2, ये भी कैंसिल, तो ये आया 4 और 4 का जब स्क्वायर करेंगे इधर रूट हो जाएगा तो आ जाएगा 2। आंसर आएगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 40 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द लोकस ऑफ पॉइंट एक्स कोमा वाई विच द वेक्टर, ये और ये जो वेक्टर है वो ऑर्थोगोनल है। सेम क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। अगर दो वेक्टर ऑर्थोगोनल है इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट आपकी क्या होगी 0, तो इसकी डॉट प्रोडक्ट अपन इसके साथ करते हैं, तो आई कैप इंटू में 2 आई कैप तो 2 आएगा, माइनस का एक्स जे कैप और इंटू में जे कैप तो माइनस का एक्स आएगा, ये माइनस का 2 इंटू में वाई तो ये माइनस का 2y होगा, इक्वल में क्या 0। तो ये इक्वेशन किसकी होती है, x प्लस में 2y माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन गई, ऑप्शन डी आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है व्हाट इज द नंबर ऑफ वेक्टर जिसकी लेंथ 5 यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर हो ए और बी, दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। देखो गाइस, कोई भी अगर यूनिट वेक्टर निकालना है जो परपेंडिकुलर हो किसके, ए एंड बी के, दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, तो यूनिट वेक्टर होता है प्लस माइनस में ए क्रॉस बी डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड, मतलब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो ये क्या होता है, वो यूनिट वेक्टर होता है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो। यहाँ प्लस आ गया और माइनस, तो एक बार प्लस का लेंगे तो एक आंसर आएगा, एक बार माइनस का लेंगे तो दूसरा आंसर आएगा। तो इसका मतलब कि परपेंडिकुलर कोई भी यूनिट वेक्टर निकालना हो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर, तो वो हमेशा दो वेक्टर आते हैं। ऑप्शन बी आपका आंसर होगा, कि मतलब नंबर ऑफ वेक्टर पूछे ना तो दो यूनिट वेक्टर आएंगे, एक बार प्लस का इधर प्लस का लेंगे और एक बार इधर माइनस का लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन, द एरिया ऑफ ट्राइंगल रेक्टेंगल निकालना है, आर वेक्टर दिया हुआ है जो आपको सेमी डायगोनल दिया हुआ है। देखो मैं आपको एक सिंपल सी भाषा में बताता हूँ कि अगर आपको डायगोनल का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ हो, जैसे कोई भी रेक्टेंगल है, अगर मैं कह दूं कि उसका जो डायगोनल है वो है अपने पास आर वेक्टर, वो मैंने बोल दिया एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप, उसका डायगोनल है, तो उसका जो एरिया होगा वो आपका एक्स इंटू वाई के इक्वल होगा, मतलब आई कैप और जे कैप के कोफिशिएंट की प्रोडक्ट। यहाँ अपने को सेमी डायगोनल दिया हुआ है, सेमी डायगोनल का मतलब है कि जो डायगोनल होगा उसका हाफ दिया हुआ है ये, तो पूरा अगर मैं डायगोनल बनाऊंगा तो ये हाफ पता है तो उसका डबल कर दूं, तो 2r वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा 2i कैप प्लस में 2bj कैप। तो ये डायगोनल आ गया। अब डायगोनल में i कैप का कोफिशिएंट ये रहा, j कैप का कोफिशिएंट ये रहा, एरिया निकालना इन दोनों की प्रोडक्ट कर दो तो 4ab आ गया। तो ये क्या आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, ये कहता है इसकी और इसकी क्रॉस प्रोडक्ट इसके इक्वल है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के इक्वल बतानी। तो पहले इसकी प्रोडक्ट इसके साथ ए के साथ करेंगे, तो देखो ए क्रॉस ए क्या हो जाता है 0, फिर इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे तो ये आएगा प्लस में 9 ए क्रॉस में बी, जब माइनस के बी की इसके प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा माइनस में बी क्रॉस ए, जब बी की प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ करेंगे तो वो हो जाएगा 0, और इक्वल में दे रखा है अपने को के टाइम ऑफ ए क्रॉस बी। ये अब देखो बी क्रॉस ए को अगर मैं ए क्रॉस बी लिखूंगा तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का है तो वो प्लस का हो जाएगा, और ये 9 ए क्रॉस बी पड़ा ही है, तो ये आ जाएगा 10 ए क्रॉस बी, और इक्वल में है के ए क्रॉस बी, तो यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी 10, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, ये कहता है लैम्डा की वैल्यू क्या होगी ट्राइंगल जिसके वर्टिसेस अपने को गिवन है, विल बी द राइट एंगल ट्राइंगल। देखो अगर मैं कोई भी एक ट्राइंगल मान लूँ, ए मान लिया, बी मान लिया, सी मान लिया, तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ ए बी वैक्टर। ए बी वैक्टर क्या होगा कि बी में से माइनस कर दो ए, तो बी अपने को ये दे रखा है, इसमें से माइनस करेंगे ए को तो ये आएगा जे कैप माइनस में आई कैप। उसके बाद मैं निकालता हूँ बी सी वैक्टर, तो बी सी वैक्टर निकालेंगे तो बी क्या होगा, सी में से माइनस कर दो बी को, तो ये सी है, इसमें से माइनस करेंगे बी को, तो ये बनेगा आई कैप प्लस में लैम्डा के कैप। उसके बाद निकालता हूँ मैं ए सी वैक्टर,
ठीक है। ए सी वेक्टर क्या होगा, ए में से सी में से माइनस कर दो ए को, तो ये सी है, इसमें से ए को माइनस करेंगे मतलब आई कैप से आई कैप कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा जे कैप प्लस में लैम्डा के कैप। अब मैं अगर ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूं तो वो आएगा अंडर रूट 1+1 मतलब √2 आएगा। उसके बाद अब निकालूं बी सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड, वो आएगा अंडर रूट 1 प्लस में लैम्डा स्क्वायर। उसके बाद अगर मैं निकालूं ए सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड तो वो भी आएगा अपना अंडर रूट 1 प्लस में लैम्डा स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे बी सी और ए सी का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, सेम। तो यहाँ पे दोनों में पॉइंट कौन सा है, सी पॉइंट कॉमन है, इसका मतलब सी पे आपका राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो ये जो है वो आपका 90 डिग्री एंगल बनेगा। इसका मतलब इस ए सी की और इस बी सी की डॉट प्रोडक्ट जीरो होगी, क्योंकि दो वेक्टर अगर यहाँ 90 डिग्री बन रहा है तो इसका मतलब ए सी और बी सी की डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, जीरो होगी। तो इसका मतलब आप क्या करो, बी सी और ए सी की डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दो, इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट को जीरो के इक्वल पुट कर दो। यहाँ आई कैप है, इसमें आई कैप नहीं है, वो जीरो हो जाएगा। यहाँ पे जे कैप है, उसमें जे कैप नहीं है, वो भी जीरो हो जाएगा। प्लस में लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो लैम्डा की वैल्यू आपकी जीरो आ जाएगी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, ये कहता है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये जो होती है वो थ्री वेक्टर की डिटरमाइन किसको डिटरमाइन करती है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होती है वो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, मतलब वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड की वॉल्यूम जो होती है वो आपकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के इक्वल होती है, वो इसको डिटरमाइन करती है। जब भी आपको पैरेलो पे जो भी है यार मेरे को ये पैरेललोपाइप्ड इसकी वॉल्यूम निकालना हो तो वो अपन क्या करेंगे, ए बी सी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कर देंगे, वो आपकी इसकी वॉल्यूम आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है ए और बी दो यूनिट वेक्टर है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में बी ए डॉट बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो देखो गाइस, ए और पहले मैं फॉर्मूला बताता हूँ, इसको अपनी कॉपी पे नोट कर लो। ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में ए डॉट बी के मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का। ये फॉर्मूला है। ये भी 1 दे रखा है, ये भी 1 दे रखा है, क्योंकि ए और बी दो क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो इसका मतलब ये क्या आएगा, 1 आएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है कि टू फोर्स इक्वल है जिसके देयर रिजल्टेंट फिगिंग, उसका जो रिजल्टेंट फोर्स ये है, जी इज द पॉइंट ऑन ए बी, जी जो है वो ए बी पे पॉइंट है, सच दैट बी जी डिवाइड बाई ए जी इक्वल टू माइनस का 2/3 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। इस क्वेश्चन को मैं बाद में कराऊंगा, ये फिजिक्स का कोर्स है थोड़ा सा, इसको हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ए और बी यूनिट वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है, देन आपको बताने में से क्या होगा। आप सभी को पता है ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लूंगा तो वो आएगा ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस में आएगा 2 ए डॉट बी को ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा। ये भी 1 है, ये भी 1 है, प्लस में ये 2, ये भी 1 है, ये भी 1 है, और यहाँ पे आएगा कोस 60 की वैल्यू आती है 1/2, 2 से 2 कैंसल, ये आ जाएगा 3। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आएगा √3, और √3 की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड जो आएगा 1 से बड़ा आएगा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, ये कहता है एक वेक्टर ए है, बी दे रखा है, टू वेक्टर सी जो है वो जिसकी लेंथ एल है, पैरेलल है ए प्लस बी के, देन सी इज इक्वल टू, आपको बताना है कि सी जो है इनमें से क्या होगा। तो वेक्टर ए, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा ए पॉइंट को, तो वो क्या आएगा आई कैप माइनस में 2 जे कैप प्लस में 3 के कैप, और वेक्टर बी क्या दिया हुआ है अपने को 3 आई कैप प्लस में जे कैप और प्लस में 2 के कैप। सी जो है वो ए प्लस बी के पैरेलल है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो कोलिनियर, मतलब पैरेलल के अंदर कंडीशन क्या होती है, देखो दो वेक्टर अगर पैरेलल हो तो ए जो होगा वो लैम्डा मल्टीपल ऑफ बी होगा, तो इसका मतलब सी जो होगा वो कुछ ना कुछ लैम्डा मल्टीपल ऑफ ए प्लस बी होगा। तो सी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू ए प्लस बी निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करोगे 4 आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का 5 कैप आएगा। अब सी वेक्टर अपने को पता नहीं है, लेकिन सी मैं सपोज कर लेता हूँ, कुछ भी मान लो आप, सी को एलिमेंट कुछ भी मान लो, लेकिन एक चीज़ पता है अपने को कि सी का जो मैग्नीट्यूड है वो एल है, तो इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूं सी का तो आएगा यहाँ तो लैम्डा स्क्वायर अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर, और ये आ जाएगा 16, और प्लस में ये 1, और प्लस में आ जाएगा 25।
सी का मैग्नीट्यूड अपने को ये क्या दे रखा है, लैम्डा स्क्वायर का रूट करोगे तो ये एल आएगा, 16 और 1 17, 17 और 25 42, तो ये आएगा अपने पास रूट 42। ठीक है, और ये इसकी वैल्यू एल के इक्वल है। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, और ये लैम्डा की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, कोई चक्कर नहीं है, आंसर आ जाएगा। लैम्डा की वैल्यू आएगी, लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, एल डिवाइड बाई अंडर रूट 42। ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो एल डिवाइड बाई रूट 42 आएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 1 बाय रूट 42, पॉइंट आ जाएगा 4 माइनस 1 5। ठीक है, अब आप कहोगे सर एल इज इक्वल टू क्या लेंगे, एल को 1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी ले लो यार, एल कॉमन है, आप कुछ भी ले लो, लेकिन पॉइंट तो ये बनेगा जो कि ए बी सी किसी में मैच नहीं कर रहा है, डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 तक क्लियर हो गए सभी के। तो क्वेश्चन नंबर 51 है हमारे पास गाइज, ये कहता है इफ R1 एंड R2 आर दो वेक्टर अपने को दे रखे हैं सच दैट R1 का जो मैग्नीट्यूड है वो R2 के मैग्नीट्यूड से बड़ा है, देन ये कहता है लैम्डा सेटिस्फाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो लैम्डा जो है इनमें से कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे R1 का जो मैग्नीट्यूड है वो R2 के मैग्नीट्यूड से बड़ा दे रखा है, तो अगर मैं R1 का मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो वो आएगा अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो आएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस में आ जाएगा 4 प्लस में आ जाएगा 1, और ये ग्रेटर देन रहेगा अंडर रूट इसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो, तो आएगा 1 प्लस में आ जाएगा 2 माइनस में लैम्डा का स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा मेरे पास ये 4। दोनों साइड क्या कर देते हैं हम, दोनों साइड होल स्क्वायर कर देते हैं। होल स्क्वायर करने का फायदा क्या, अपना स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों साइड होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ बचेगा लैम्डा स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में 1 ग्रेटर देन क्या आएगा 1 प्लस में 2 माइनस में लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस में 4 से ये 1 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा ग्रेटर देन 2 माइनस में लैम्डा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये रिजल्ट आ जाएगा। अब आप क्या करो, इसका होल स्क्वायर ओपन कर लो, होल स्क्वायर ओपन करेंगे ये क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस में आएगा बी स्क्वायर और माइनस में 2ab मतलब माइनस में 4 लैम्डा। अब लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल, ये माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4 लैम्डा इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा 4 से 4 कैंसिल होके 1 आया, तो लैम्डा जो है वो ग्रेटर देन क्या आ जाएगा अपने पास 1 आ जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, ये कहता है कि पी क्यू आर आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी बी सी और सी ए रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। आपको एक ट्राइंगल ए बी सी दे रखा है, तो मैं एक ट्राइंगल ए बी सी ले लेता हूँ, ये ट्राइंगल ए, ये बी हो गया और ये सी हो गया, और पी जो और क्यू जो आर है, पी क्यू जो है वो ए बी पॉइंट का मिड पॉइंट है, क्यू जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है, और आर जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है, तो ये पी हो गया, ये क्यू हो गया और ये आर हो गया। And if vector A, P and Q are the position vector of A, P and Q respectively, then what is the position vector of R? R का position vector आपको क्या करना है, बताना है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या कर लेते हैं, देखो इसने बोला है कि P जो है वो A और B का मिड पॉइंट है, तो A का पोजीशन वेक्टर में वेक्टर A मान लेता हूं, B का पोजीशन वेक्टर में वेक्टर B मान लेता हूं और C का पोजीशन वेक्टर में C मान लेता हूं। तो P का जो पोजीशन वेक्टर होगा उसने P दे रखा है, Q का जो पोजीशन वेक्टर है उसने Q दे रखा है, तो R का मुझे निकालना है, तो R का पोजीशन वेक्टर में मैं R मान लेता हूं। अब P जो है वो A और B का मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब P का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो किसके इक्वल होगा, मिड पॉइंट है तो A प्लस में B डिवाइड बाई 2। सिमिलरली Q जो होगा वो किसके इक्वल होगा, B प्लस में C डिवाइड बाई 2, और सिमिलरली R जो होगा वो किसके इक्वल होगा, A प्लस में C डिवाइड बाई 2। अब R का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या होगा, A प्लस में C डिवाइड बाई 2, लेकिन इसने अपने को ऑप्शन में P और Q की अंदर दे रखा है। हर ऑप्शन में देखो P माइनस Q है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले P माइनस में Q निकालता हूँ। तो P में से अगर Q को माइनस करेंगे तो यहाँ इसमें से इसको माइनस करेंगे, एलसीएम तो 2 आएगा, यह आएगा A प्लस में B माइनस में B और माइनस में C वेक्टर, ये इससे कैंसिल, तो यहाँ आया मेरे पास A माइनस में C डिवाइड बाय 2। यहाँ तक का आप सभी का क्लियर हुआ, बताओ, यहाँ तक आप सभी बच्चों का क्लियर है। तो मेरे पास जो वेक्टर आया
क्या, ए पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू जो वेक्टर है वो आया मेरे पास क्या, ए माइनस में सी डिवाइड बाय 2 आया। अब देखो, अब हमने को क्या करना है, अब आपको ऑप्शन की हेल्प से चेक करना है। सबसे पहले अगर मैं 2a वेक्टर में से माइनस करता हूं p माइनस में क्यू, याद रखना मेरे पास रिजल्ट जो है वो ये आना चाहिए। अगर रिजल्ट ये आता है तभी हमारा जो आंसर है वो आपका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। अदरवाइज अपना आंसर जो है वो करेक्ट नहीं रहेगा। एक बात देखो, यहाँ पे 2 है और यहाँ डिवाइड में 2 है, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा। 4a में से जब a माइनस करोगे तो 3a आएगा, लेकिन अपने को a चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी देखो आप, कि a में से अगर मैं माइनस करता हूँ p माइनस क्यू, इसको माइनस करता हूँ तो ये a माइनस में c डिवाइड बाई 2, तो एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 2a वेक्टर, और माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस में a वेक्टर और ये प्लस में c वेक्टर डिवाइड बाई 2, तो ये बना a प्लस में c डिवाइड बाई 2। और यही देखो r वेक्टर है, तो इसका मतलब ये r वेक्टर के इक्वल आ गया। तो वेक्टर r क्या था, इस r पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, तो उसकी वैल्यू क्या आई, ये आई। तो ऑप्शन सी ही आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर सभी बच्चों का, सिंपल सा क्वेश्चन था गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वेक्टर, इस वेक्टर की लेंथ बतानी है। तो ये वेक्टर को मैं आर मान लेता हूं, क्या दिया हुआ है 1 1, मतलब आई कैप प्लस में जे कैप। लेंथ का मतलब इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड, तो अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो क्या आएगा √2। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। और एग्जाम में आपको डायरेक्ट करना है, अगर कोई पॉइंट दिया हो जैसे इस वेक्टर का, तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, तो ये √2 आ गया डायरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड 51 है, मेक्स इक्वल एंगल विद द 3 वेक्टर। आपको बताना है ए बी सी डी में से इनमें से कौन सा वेक्टर ऐसा है जो वेक्टर ए बी और सी तीनों के साथ इक्वल एंगल बनाए। ठीक है, तीनों वेक्टर के साथ क्या बनाए, इक्वल एंगल। तो इस क्वेश्चन को आप किससे करोगे, ऑप्शन की हेल्प से करोगे, आप लिए बेटर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन की हेल्प से कर लो। अगर आप सीधा वैसे करोगे तो मुश्किल होगा। आप देखो ऑप्शन में सभी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो तो √51 नहीं आएगा। देख लो ए बी सी डी में से कोई भी वेक्टर उठा लो, उसका जब मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो √51 आएगा। तो अब अपन क्या कर लेते हैं, सबसे पहले ऑप्शन ए उठा लेते हैं, इस वेक्टर का और इस वेक्टर के बीच का एंगल निकाल लेते हैं। फिर सिमिलरली बी का और इसके बीच का एंगल निकाल लेते हैं, और सिमिलरली जे का और इसके बीच का एंगल निकाल लेते हैं। तो वो मेरे पास अगर इक्वल आ गया तो इसका मतलब ए ही आपका करेक्ट आंसर है। अब एंगल निकालने मतलब कोस थीटा निकाल लेते हैं। कोस थीटा क्या होगा, इसकी और इसकी डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा 5 इंटू यहाँ क्या है 1, तो ये आएगा 5, माइनस का 1 इंटू माइनस का 2 तो प्लस का 2, माइनस का 5 इंटू में ये प्लस माइनस, तो ये माइनस का 10, और डिवाइड में इसके देखो यहाँ पे 3 है तो डिवाइड में यहाँ 3 कर दो, और डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड वो √51 आएगा, इंटू में इसका मैग्नीट्यूड तो ये आएगा 1/3 का स्क्वायर 1/9, माइनस के 2/3 का स्क्वायर 4/9, प्लस में ये भी 4/9। तो ये मेरे पास कुछ ऐसा आएगा, 5 प्लस में 2 7, माइनस में 10, तो माइनस का 3 डिवाइड बाई 3, तो यह आया माइनस का 1 डिवाइड बाई, यहाँ आएगा √51 इंटू में यहाँ आ जाएगा 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9 डिवाइड बाई 9, ये तो 1 ही हो जाएगा, तो यह माइनस का 1/√51। तो ये कोस थीटा की वैल्यू आ गई। सिमिलरली अपन इसके साथ और इसके साथ की प्रोडक्ट भी कर देते हैं, तो ये आएगा b.a, तो ये तो आएगा माइनस का 20 और ये आएगा प्लस में 15 डिवाइड बाय 3, और डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड करोगे 51 और इसका मैग्नीट्यूड करोगे तो क्या आएगा 4, 16 प्लस में कितना 9 डिवाइड बाय 5 मतलब 25, ये भी 1 नहीं आया। ये तो अपना इसका तो आंसर अलग आ गया ना। माइनस का 20 और माइनस माइनस प्लस का 15।
सॉरी डिवाइड में 3 नहीं है, डिवाइड में 5 है, सॉरी गाइस, क्योंकि डिवाइड में 5 है ना यहाँ पे। तो ऊपर आएगा माइनस का 5 डिवाइड बाय 5 और नीचे रूट माइनस का रूट 51, तो ये माइनस का 1 बाय रूट 51 आया। तो इसकी वैल्यू भी देखो कोस थीटा की वैल्यू सेम आई। सिमिलरली इसकी और इसकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है, तो वो भी क्या आएगी आपके पास, सेम ही आएगी। तो तीनों क्या आएगा, सेम आएगा, इसका मतलब ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस तरीके से करोगे ये क्वेश्चन आसान है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है ए का मैग्नीट्यूड गिवन है, बी का मैग्नीट्यूड गिवन है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड गिवन है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी। तो मैंने ये पिछले पार्ट के अंदर भी बताया था, इसी में भी बताया था शायद, कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों को। देखो क्या होता है कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में ए डॉट बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो होता है वो ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू बी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड अपने को 8 दे रखा है, इसका स्क्वायर करोगे 64 प्लस में ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड, अब ये इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 इंटू में ये कितना हो जाएगा 25। तो 25 के 100 माइनस में ये 64 करोगे तो कितना आएगा 36, और यहाँ पे स्क्वायर है रूट करोगे 6, ऑप्शन बी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। ये कहते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड आपका इक्वल है देन आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी कंडीशन जो है वो आपकी करेक्ट रहेगी। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड जब इक्वल हो तो वो परपेंडिकुलर होते हैं, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या करो दोनों साइड आप होल स्क्वायर कर दो। इसका होल स्क्वायर करोगे क्या आएगा, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में 2 ए डॉट बी आएगा। सिमिलरली अगर मैं इसका करूंगा तो ये आएगा ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और माइनस में 2 ए डॉट बी आएगा। ठीक है, ये चीज आएगी। अब यहां से ये रिजल्ट तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये 4 ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो यहां से ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब डॉट प्रोडक्ट 0 कब होती है, जब वो परपेंडिकुलर हो। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन। वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी गिवन है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू। ये क्वेश्चन आप कर सकते हो गाइस, सिंपल है, पहले बी माइनस ए कर लो, इसमें से इसको माइनस कर दो तो आपका बी माइनस ए आ जाएगा। फिर आप ए को 3 से प्रोडक्ट कर लो, बी ऐड कर दो तो 3a प्लस बी निकाल लो अलग से, फिर डॉट प्रोडक्ट कर देना, रिजल्ट आसान है, ये कर लोगे आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। ये कहता है कि ए बी सी द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए बी सी रिस्पेक्टिवली अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन दैट द ए बी सी आर कोलिनियर। जब 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, ठीक है, याद रखना कि ए बी और सी 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर होंगे, इसका पोजीशन वेक्टर ए दे रखा है, इसका पोजीशन वेक्टर बी दे रखा है, इसका पोजीशन वेक्टर सी दे रखा है, तो ए क्रॉस बी प्लस में बी क्रॉस सी प्लस में सी क्रॉस ए, ये जो रिजल्ट है वो हमेशा 0 आता है अगर 3 पॉइंट्स क्या हो आपके कोलिनियर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कंडीशन थी बस, तो यही कंडीशन होती है कि जब 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो इनके क्रॉस प्रोडक्ट का आपस में सम जो है वो 0 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है एक वेक्टर ए अपने को गिवन है, बी अपने को गिवन है, सी अपने को गिवन है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी प्लस सी, बी क्रॉस सी प्लस ए, सी क्रॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू। आपको बताना है कि इनकी वैल्यू जो है वो क्या होगी। तो देखो सबसे पहले अगर मैं इसके अंदर प्रोडक्ट हूँ तो ये बनेगा ए क्रॉस बी, तो ये बनेगा ए क्रॉस बी प्लस में बनेगा ए क्रॉस में सी, फिर प्लस में इसके अंदर क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो ये बनेगा बी क्रॉस सी और प्लस में बनेगा बी क्रॉस ए। सिमिलरली ये बनेगा सी क्रॉस ए और प्लस में बनेगा सी क्रॉस बी। देखो गाइस ए क्रॉस बी और प्लस में बी क्रॉस ए जो होता है वो हमेशा 0 होता है, क्योंकि बी क्रॉस ए को मैं लिख सकता हूँ माइनस का ए क्रॉस बी, तो ये कैंसिल होके क्या आ जाता है 0। तो वैसे ही ए क्रॉस बी प्लस में क्या है ये बी क्रॉस ए, तो ये आपस में कैंसिल हो गए 0 आ गया। यहाँ पे ए क्रॉस सी है और यहाँ सी क्रॉस ए है, ये भी आपस में कैंसिल होके 0 आ गया। यहाँ बी क्रॉस सी और यहाँ सी क्रॉस बी है, तो ये भी आपस में कैंसिल होके 0 आ गया। तो आंसर इसका डी आएगा ऑप्शन। ठीक है, अब आपको इसमें ए बी सी का कुछ भी नहीं करना था, ये तो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको दे रखा था। ठीक है, अगर आप इसको वैसे क्रॉस प्रोडक्ट पहले ऐड करके क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के बैठ के ना ऐड करने तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, ये सिंपल था भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, आपको एक अजर्शन दी हुई है, एक रीजन दिया हुआ है, आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। ये कहता है वर्क डन जो होता है वो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज जीरो। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 में जो वर्क डन होता है वो अपने को पता है, वर्क डन क्या होता है कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो मतलब क्या, देखो वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, आर इन डॉट प्रोडक्ट एफ होता है। आर मतलब डिस्प्लेसमेंट और एफ मतलब फोर्स, ठीक है। अब अगर दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगी अपनी, जीरो रहेगी। अब आपको पता है डॉट प्रोडक्ट जीरो रहेगी, दोनों परपेंडिकुलर है, तो वर्क डन क्या होगा आपका, जीरो होगा। तो पहली स्टेटमेंट क्या है आपकी, करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर वैनिश इफ द वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, बिल्कुल यही करेक्ट स्टेटमेंट इसमें लगी है। क्या कि जब डॉट प्रोडक्ट जीरो होती है, क्यों, कब, अगर ए और बी दो वेक्टर आपके परपेंडिकुलर हो, ठीक है, क्लियर। तो यही कंडीशन इसके अंदर अप्लाई हुई है कि क्योंकि दोनों डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, इसलिए वर्क डन आपका क्या रहेगा, जीरो रहेगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, ए और बी दो यूनिट वेक्टर है अलोंग वेक्टर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, देन द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए। बी की प्रोजेक्शन किस पे निकालनी है, ए पे निकालनी है, तो बी की प्रोजेक्शन ए पे निकालेंगे तो ए डॉट बी आएगा, डिवाइड बाय क्या आएगा, बी की प्रोजेक्शन किस पे निकालनी है, ए पे, तो ए डॉट बी डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो अपना सिंपल ए डॉट बी ही आएगा। क्लियर, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक मिनट रुकना, हाँ सॉरी एक मिनट रुको। प्रोजेक्शन बी की निकालनी है ऑन ए, बी की प्रोजेक्शन ए पे निकालनी है तो ये आएगा बी डॉट ए डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड। हाँ तो इसको मैं ए डॉट बी लिख सकता हूँ, ए का मैग्नीट्यूड 1 होगा, क्यों, एक यूनिट वेक्टर है, तो ये तो 1 हो गया, तो आपका आंसर आया ए डॉट बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है व्हाट आर द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द एक्स बाय प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर दिस। ये कहता है एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो एक्स बाय प्लेन के पैरेलल हो और इस वेक्टर के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर वो इस वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा तो उसकी डॉट प्रोडक्ट इसके साथ क्या होगी, जीरो होगी। डॉट प्रोडक्ट क्या होगी इसकी, जीरो होगी। तो अपन इसको थोड़ा सा ऑप्शन की हेल्प से करते हैं, जिस ऑप्शन की डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, इस वेक्टर के साथ जीरो होगी, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्लस माइनस सभी के आ गया तो एक बार प्लस माइनस को छोड़ दो, फर्स्ट ऑप्शन उठाते हैं, तो 3 आयोटा प्लस में 4 ये जे और डिवाइड बाय 5 है, इसकी डॉट प्रोडक्ट करता हूं मैं इसके साथ 4 आई कैप माइनस में 3 जे कैप और प्लस में के कैप के साथ, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट करते हैं, इसकी इसके साथ करेंगे तो ये आएगा 12 और इसकी इसके साथ करेंगे ये आएगा माइनस में 12, यहाँ पे के कैप है ही नहीं तो वो हो जाएगा 0 और डिवाइड बाय 5, ऊपर आया 0 डिवाइड बाय 5 तो आंसर क्या है 0। तो इसका मतलब ये जो है वो इसके परपेंडिकुलर है और ये एक्स वाई प्लेन के अंदर भी लाई करता है क्योंकि यहाँ पे जेड कोऑर्डिनेट देखो 0 है, तो इसका मतलब यही आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए ही आपका आंसर हो गया, ठीक है। और साथ में यूनिट वेक्टर भी है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। क्लियर हुआ। बाकी और कोई ऑप्शन के साथ देख लो आप, डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट इज द वेक्टर इन एक्स बाय प्लेन थ्रू द ओरिजिन, जो ओरिजिन से पास करता है एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, इसके परपेंडिकुलर है, ऑफ द सेम लेंथ, जिसका मतलब मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम। तो इसका मतलब आपको एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो इस वेक्टर के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। इस वेक्टर के परपेंडिकुलर मतलब इसकी और जो वेक्टर हमें निकालना है दोनों की डॉट प्रोडक्ट 0। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन देखो, यहाँ पे आई कैप का कोफिशिएंट ए है, यहाँ माइनस है, प्रोडक्ट करोगे तो माइनस का ए स्क्वायर आएगा। सिमिलरली इसके साथ प्रोडक्ट करोगे माइनस का बी स्क्वायर, क्या ये 0 है, नहीं भाई। नेक्स्ट अगर मैं इसके साथ करूँ तो ये भी 0 नहीं आएगा। नेक्स्ट सिमिलरली ए इंटू ए स्क्वायर बनेगा, ये भी 0 नहीं आएगा। इस पे आते हैं डी ऑप्शन पे, इसकी और इसकी डॉट प्रोडक्ट करोगे ए भी आएगा, फिर माइनस में इसकी और इसकी प्रोडक्ट करोगे माइनस का ए भी आएगा, तो कैंसिल होके क्या बना, 0। इसका मतलब डी ही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है एक वेक्टर ए आपको गिवन है और एक बी जो है यूनिट वेक्टर दे रखा है,
को डायरेक्शनल विद ए, ठीक है। m इज द स्केलर सच दैट b इज इक्वल टू क्या है अपने पास m इंटू ए वैक्टर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो b जो है वो अपने को यूनिट वेक्टर दे रखा है, वो होता है m इंटू ए वैक्टर, a मतलब 2i कैप माइनस में 3j कैप और प्लस में 4k कैप दे रखा है। अब b जो है यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रहेगा, 1 रहेगा। इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालूंगा तो आएगा अंडर रूट m का स्क्वायर आप बाहर लिख लो इंटू में 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस में ये 16 और इज इक्वल टू क्या आएगा अपने पास 1 आएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा अपने पास 1 आएगा, ठीक है। अब यहां से दोनों साइड आप होल स्क्वायर कर लो, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों को ऐड करोगे तो 29 आएगा, इक्वल में क्या आएगा 1, तो यहाँ से m स्क्वायर इज इक्वल टू 1/29, तो यहाँ से m की वैल्यू 1/√29, जो कि ऑप्शन डी है आपका करेक्ट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है 65 नंबर क्वेश्चन में कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी आर इक्वल, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, एंड द एंगल बिटवीन देम, दोनों के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। इफ वेक्टर दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट इनकी क्या होगी, इनकी डॉट प्रोडक्ट आपकी क्या होगी भैया, इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होगी। अगर मैं इसकी और इसकी डॉट प्रोडक्ट हूं तो ये आएगा लैम्डा इंटू ए डॉट ए होता है उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के, और इसकी और इसकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस में लैम्डा स्क्वायर इंटू में ए डॉट बी आएगा। सिमिलरली इसकी और इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस में बी डॉट ए आएगा, और जब इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे तो ये आएगा प्लस में लैम्डा इंटू बी डॉट बी, मतलब बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और इक्वल में क्या है 0। अब देखो ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड क्या इक्वल, तो मतलब यहाँ पे मैं ए का मैग्नीट्यूड लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है भैया, इक्वल मैग्नीट्यूड है ना, दोनों का क्या मैग्नीट्यूड इक्वल है। एक मिनट सॉरी गाइस, यहाँ पे प्लस है, सॉरी, तो यहाँ भी प्लस आएगा और यहाँ माइनस आएगा, तो इसका मतलब ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो बी की जगह मैं ए लिख सकता हूँ, ए लिख दिया, ये टर्म माइनस की और ये टर्म प्लस की, तो ये हो जाएगी कैंसल। अब इन दोनों में से ए डॉट बी कॉमन है, ए डॉट बी कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 1 और माइनस में यहाँ बचेगा लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या आया 0। यहाँ तक अपना क्लियर हुआ, ठीक है। अब एक चीज देखो, ए डॉट बी अगर मैं निकालूं तो ये कहता है कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है, तो ए डॉट बी जो होता है वो होता है ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू में क्या आएगा cos 60। ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसलिए मैं ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इसको लिख देता हूँ, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, यह आएगा लैम्डा एक मैग्नीट्यूड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 1 माइनस में लैम्डा का स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या 0, यही आएगा। अब ए का मैग्नीट्यूड कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा, वो उधर जाके क्या हो जाएगा 0, ये 2 भी उधर जाके क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से 1 माइनस में लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, लैम्डा की वैल्यू आई प्लस माइनस में 1, तो प्लस का 1 आपको दिख रही है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, ए का मैग्नीट्यूड पता है, बी का मैग्नीट्यूड पता है, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड पता है, देन ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड पूछा है। अगर मैं a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर करूं तो 49 आएगा, और ये होता है a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और माइनस में 2a डॉट b इज इक्वल टू 49 आएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ये 9 हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस में 2a डॉट b इज इक्वल टू में 49, ये माइनस का उधर जाके प्लस का, तो 2a डॉट b इज इक्वल टू क्या आएगा, इसको मैं इधर ले आऊंगा, ये 25 माइनस में इधर आके ये 49, तो ये माइनस का 24 आएगा, तो a डॉट बी यहां से कितना आया मेरे पास माइनस का 24, ठीक है, ये रिजल्ट आया। अब ये वैल्यू जब इसका होल स्क्वायर करेंगे, मतलब a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे, तो आएगा a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और प्लस में 2a डॉट बी, तो इसकी वैल्यू माइनस का 24, तो यहाँ से 1 आएगा आंसर, ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है। एक तो ऐसे कर सकते हो, दूसरा आप ऐसे कर सकते हो, a प्लस बी के मैग्नीट्यूड स्क्वायर
ए माइनस में बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 2 टाइम ऑफ ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इस कंसेप्ट, इस रिजल्ट का भी आप यूज कर सकते हो। इसकी वैल्यू कितनी है 49 इज इक्वल टू 2 इंटू ये आएगा 9 प्लस में 16 तो ये आ जाएगा 50, 49 उधर जाके माइनस का तो ये आएगा अपने पास 1। तो ए प्लस बी प्लस मैग्नीट्यूड ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 1 आएगा तो इधर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा तो ऑप्शन सी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 ये कहता है कंसीडर द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय दिस एंड द क्वाड्रिलेटरल मस्ट बी। ये कहता है कि अपने को क्वाड्रिलेटरल के दो क्या दे रखे हैं, डायगोनल दे रखे हैं। तो आपको ये बताना है कि क्वाड्रिलेटरल जो है वो आपका क्या बनेगा। तो आप क्या करो, डायगोनल का मैग्नीट्यूड निकाल लो और डायगोनल का मैग्नीट्यूड निकाल लो सबसे पहले। ठीक है, देखो स्क्वायर और रेक्टेंगल और यहाँ नॉन ऑफ दीज और रोम्बस दे रखा है। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट करोगे तो देखो इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे आएगा 12, इसकी प्रोडक्ट इसके माइनस में 6 और ये आएगा माइनस में 6। तो डॉट प्रोडक्ट क्या आई 0 और डॉट प्रोडक्ट 0 आई, इसका मतलब डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब स्क्वायर हो सकता है, रोम्बस हो सकता है। अब रोम्बस के अंदर जो डायगोनल की लेंथ है वो इक्वल नहीं होती, स्क्वायर में इक्वल होती है। तो अपन क्या कर लेते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। अंडर रूट ये आएगा 9 प्लस में 36 प्लस में 4 ये आया रूट 49 मतलब ये आ गया 7। सेकंड इस डायगोनल की लेंथ निकालते हैं तो ये आएगा 16 प्लस 1 प्लस में 9 तो ये आ जाएगा रूट 26 तो दोनों इक्वल नहीं आई और डायगोनल की लेंथ इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो रोम्बस है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है जिसके वेक्टर्स आपने को गिवन है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेते हैं जिसके वेक्टर अपने को गिवन हो। तो सिंपल एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ किसका मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी, ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब अपने को ए वेक्टर दे, ए पॉइंट दे रखा है, बी दे रखा है, सी। तो अगर मैं ए बी वैक्टर निकालूंगा तो वो क्या होगा, बी में से ए को माइनस कर दो तो इसमें से इसको माइनस करो तो 2 में से 0 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा तो 2i कैप, 0 में से 2 को माइनस करेंगे तो माइनस का 2j कैप और -1 में से जब 2 को माइनस करोगे तो माइनस का 3k कैप। तो ये ए बी वैक्टर आ गया। उसके बाद ए सी वैक्टर निकाल लेते हैं, मतलब सी में से ए को माइनस कर देते हैं तो आएगा 3i कैप प्लस में 2j कैप और माइनस में 2k कैप। अब क्या करो, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे और उसका हाफ कर देना, रिजल्ट आ जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट आपको आता है निकालना डिटर्मिनेंट वाले तरीके से और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल देना है। ठीक है, हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 गाइस, ये कहता है इफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी इज π/3, ए और बी के बीच में π/3 है, देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन माइनस का 5a इंटू में 6 है। इन दोनों के बीच का एंगल आपको निकालना है। देखो ए और बी का एंगल अपने को दे रखा है कितना, π/3। तो अपने को पता है ए डॉट बी जो होता है वो होता है ए का मैग्नीट्यूड इंटू में बी का मैग्नीट्यूड और इंटू में कोस थीटा। कोस थीटा कितना है, π/3। कोस थीटा मतलब π/3 की वैल्यू 1/2 होती है तो यह है 1/2 ए का मैग्नीट्यूड इंटू में बी का मैग्नीट्यूड। तो ये वैल्यू आई ए डॉट बी की। अब देखो इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, मतलब मैं कोस थीटा मान लेता हूं, दोनों के बीच का एंगल निकालना है, मतलब 5a की डॉट प्रोडक्ट 6a बी के साथ डिवाइड बाय माइनस में 5a का मैग्नीट्यूड इंटू में क्या 6b का मैग्नीट्यूड। यही होता है फॉर्मूला। जैसे दो वेक्टर a डॉट b है तो आप यही करोगे, ये a मान लो ये b मान लो, a डॉट बी डिवाइड बाय a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड। देखो ये तो कांस्टेंट है, माइनस का कितना आएगा ऊपर 30 आएगा और यहाँ आएगा a डॉट बी डिवाइड में माइनस का 5 का मैग्नीट्यूड करोगे तो वो तो 5 ही आएगा, बाहर आ जाएगा, इंटू में a का मैग्नीट्यूड और 6 का मैग्नीट्यूड 6 होगा इंटू में b का मैग्नीट्यूड। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब a डॉट बी को मैं लिख सकता हूँ ये, तो ये माइनस में 1/2 a का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड। तो ये भी कैंसिल, क्या आया -1/2 और कोस थीटा की वैल्यू -1/2 किस पे होती है, 120 डिग्री पे, और 120 डिग्री कितना होता है 2π/3। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात खत्म।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, ये कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अपने को दो स्टेटमेंट दे रखी है। ये कहता है फॉर 3 वेक्टर ए बी सी, ये जो वैल्यू है वो क्या आएगी 0, और ये कहता है फॉर एनी 3 कोप्लेनर यूनिट वेक्टर, ये जो वैल्यू है वो क्या आएगी 1 आएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 70 का सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। सबसे कहता है कि b प्लस सी का क्रॉस किसके साथ, a प्लस बी प्लस सी के साथ इज इक्वल टू 0 आएगा। देखो a की डॉट है, पहले इसको बाहर रखता हूँ, पहले b प्लस सी की क्रॉस करता हूँ किसके साथ, a के साथ, तो ये आएगा b प्लस में c और क्रॉस में क्या आएगा a आएगा, चलेगा। फिर आएगा b प्लस सी की क्रॉस इस b प्लस सी के साथ, मैंने इकट्ठा नहीं किया, अलग अलग नहीं किया, पहले मैंने a के साथ किया, फिर मैं b प्लस सी के साथ करूँगा। फिर आएगा b प्लस में c की क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, b प्लस में c के साथ ही। अब किसी की क्रॉस प्रोडक्ट अगर खुद के साथ करते हैं तो वो तो 0 होता है, तो ये तो 0 हो जाएगा। अब देखो अगर मैं a के अंदर करूंगा तो यहाँ देखो a की क्रॉस प्रोडक्ट इस a के साथ होगी, तो a क्रॉस a क्या हो जाएगा 0, तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 आएगा। पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाएगी कि हाँ बिल्कुल ये 0 आएगा। ठीक है, अब देखो क्या होता है फॉर एनी 3 कोप्लेनर यूनिट वेक्टर, अगर कोई 3 वेक्टर क्या हो कोप्लेनर हो तो उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होती है 0 होती है। क्या होती है 0। तो अगर ये 3 वेक्टर अगर आपके क्या होंगे कोप्लेनर होंगे, तो इसका मतलब इनकी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगी, मतलब d क्रॉस e डॉट f जो होगा वो आपका 0 के इक्वल आएगा, लेकिन ये कहता है 1 के इक्वल आएगा। ये स्टेटमेंट गलत है भाई, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टेटमेंट जो 1 है वो आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। क्लियर गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 70 तक करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं नेक्स्ट 40 क्वेश्चन करवाऊंगा। देखो हर वीडियो में मैं 40 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, ठीक है ना। ओके, तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 40 से लेकर मतलब 41 से लेकर 31 से लेकर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 70 तक कर लिए, मतलब 40 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, 1 घंटे के अंदर 40 क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा भी है और सही है एकदम मायने में, अगर हम देखें तो 1 घंटे में 40 क्वेश्चन सही है, ठीक है ना। तो यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर 70 तक का सॉल्यूशन किया, बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, नेक्स्ट 40 क्वेश्चन का। एंड प्लीज़ गाइज अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो, कुछ भी हो, आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को आपका डाउट क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे जो भी न्यू है जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम आप सभी बच्चों।